नमस्कार, अभिषेक गौतम के साथ मैं अनिल राठौर। आप देख रहे हैं खबर तक न्यूज बस्ती। दोस्तों, हमारे साथ विशाल गाजीपुरी और सपना बौद्ध है। पूरे देश में इनकी चर्चाएं धूमधाम से हो रही हैं। हर बहुजन के नाम जुबा पे इनका नाम है। ये सौभाग्य है खबर तक का जो आज आप हमारे साथ मौजूद है। आइए आपके परिचय में वक्त जाया ना करके आपसे ही बात करने की कोशिश करते हैं। सर जय भीम। नमोदाय जय भीम। जय भीम। आपको भी मैडम क्या कहना चाहते हैं सर आप? धन्यवाद। आपके खबर चैनल के माध्यम से हमारी आवाज़ जहाँ तक पहुँच पा रहा है। आप सभी को क्रांतिकारी नमोदाय जय भीम। और सर आपको भी क्रांतिकारी नमोदाय। थैंक यू सर। बढ़िया है जिस प्रकार से ये देश में हमारे लोग जागरूक हो रहे हैं और जो जागरूकता का जो पहर है, इस पहर में आपके चैनल का बहुत बड़ा योगदान है। थैंक यू सर। क्योंकि हम लोग का जो खबर है, हम लोग की जो बातें हैं, ये मीडिया तो नहीं पहुंचाती है, लेकिन जो हमारा ये मीडिया है, जो सोशल मीडिया है, जो यूट्यूब चैनल है, इसके माध्यम से हमारे लोगों के बड़े बड़े प्रोग्राम, हमारे लोगों का दुख दर्द हमारे इस समाज तक पहुंच रहा है। तो इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। बाकी आप जो पूछेंगे वो मैं बता सकता हूँ। सर, मैं पूरे देश में आपको बहुत सुना गया, बहुत सराहा गया। पूरा देश गर्व करता है आप पे। मुझे भी फक्र है कि आप जैसे साथी हैं मेरे समाज में। मेरे समाज का सर कभी नहीं झुकने पाएगा। बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ा आपको, लंबा संघर्ष झेलना पड़ा, विरोध का सामना करना पड़ा। बहुत बुरे दौर से गुजरा है आपने। उस वक्त के विषय में क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए सर, ये तो सच्चाई है कि जब हमारे ही साथ नहीं, हमारे जितने महापुरुष हैं समय समय पे अपने अपने हिसाब से काम करते गए और वो अपने ज़माने में जिस प्रकार से लड़ाई लड़ते रहे, वो अपने आप को सतर्कता बरतते हुए हम लोग को आज ये मुकाम पे ला दिए। तो हम लोग के भी जीवन में वो चीज़ आ रहा है, संघर्ष हम लोग भी कर रहे हैं और हम लोग मजबूती के साथ अपने महापुरुषों के आंदोलन को सुनकर, समझ करके और पढ़ करके, जो हमारे पास कला है गाने की, इसी गाना के माध्यम से मैं पूरे देश में अपने लोगों को जगाने का प्रयास कर रहा हूं। और जिस प्रकार से देश की हालात है, हमारे देश के सारे संपत्ति को उथल पुथल की जा रही है, बेचा जा रहा है, लेकिन कुछ अंधभक्तों को दिख नहीं रहा है क्या बिक रहा है, नहीं बिक रहा है। लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्या मोदी जी बेच दिए, क्या मोदी जी बेच दिए, क्यों तुम ऐसा गाना गा रहा, तुमको मार देंगे, काट देंगे, ये कर देंगे। तो भाई उनको तो उनकी आंखें पे तो मोटी मोटी लेप लगा हुआ, उनको दिखाई नहीं दे रहा है। हमको दिखाई दिया, हमने अपने गाने के माध्यम से रिलीज कर दिया। लोगों को इस बात को समझ में आया और विशाल गाजीपुरी सपना बौद्ध को ये पूरे देश और विदेश के लोगों ने सम्मान किया, मेरी आवाज़ों को बुलंद किया, सच्चाई को मैंने बयां किया और बस यही है। सर, संघर्ष व्यक्ति को बनाता है और व्यक्ति राष्ट्र को बनाता है। बहुत तगड़ा संघर्ष किया। इस नाते मैं क्या उम्मीद करता हूं कि मेरे बहुजनों से आप संघर्ष के लिए क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे कि ना संघर्ष से ना मुश्किलें तो क्या मज़ा है जीने में। ना संघर्ष से ना मुश्किलें तो क्या मज़ा है जीने में। आंधी तूफान थम जाएगी जब लक्ष्य रहेगा सीने में। जब अपने अंदर लक्ष्य है, कहा जाता है कि जब दिल में जज्बात है तो तूफानों में भी दिए जलाया जा सकता है। इस जो तूफान बह रही है, इस तूफान में भी हम लोग को दिए जलाना है। और इस देश की जो मुखिया है, इस देश की जो जिनको हम लोगों ने चुन दिया गलतफहमी में आकर के, अब वो हमारे समाज के लोग, हमारे देश के लोग समझ पा रहे हैं कि हमने गलत व्यक्ति को चुन दिया, गलत व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दिया। ऐसे व्यक्ति को जल्द ही हम लोग उतारेंगे और जब उतारेंगे तब जाकर के हम लोग का हक अधिकार मिलेगा। ये झोला बांटने से और राशन 5 किलो 10 किलो राशन बांट देने से हम लोग की देश की भला नहीं होगा। आप हमको राशन देते हो, बोलते हैं सब फोन करके, आप बताओ मोदी जी कितना काम कर रहे हैं यार, तुम लोग को राशन दे रहे हैं और तुम लोग उनको गाना गा के विरोध कर रहे हो। तो हमको राशन मत दो। हमको 5 बीघा जमीन जो उत्तर प्रदेश में वो किया गया था हम लोग के नाम से कि 5 बीघा जमीन दो SC ST OBC मिनोरिटी को, तो हमको आप 5 किलो चावल मत दो, हमारे नाम से 5 बीघा जमीन कर दो। जो एक बाप का 2 बेटा बेटी है, उसको उसके नाम से 5 बीघा जमीन होना चाहिए। ये बहन जी ने अपने सरकार में किए थे, लेकिन इन लोगों ने उसको खत्म किया। उसको क्यों नहीं देते हैं? हमको 5 किलो चावल नहीं चाहिए, हमारे नाम से 5 बीघा जमीन कर दो, हम लोग कमा खा के अपना कर लेंगे। और दूसरी बात कि जो आप लैट्रिन बाथरूम जो दे रहे हो मुझे, तो हमारे बहन जी का कहना है, चाहे हमारा कहना है ये भी कि हमको आप लैट्रिन बाथरूम मत दो बनवाने के लिए,
हमको राशन पताई मत दो, हमको गैस मत भराने के लिए दो फ्री में। हमारे घर में एक व्यक्ति को नौकरी दो, जब 50,000 रुपये कमाएगा महीने का तो हम राशन भी खरीद लेंगे, गैस भी भरवा लेंगे और जो है कि लैट्रिन बाथरूम भी बनवा लेंगे। तो हमको ऐसे सरकार बनाना है। इस बार पूरे देश की जनता समझ चुकी है कि मोदी सरकार पूरे देश को बेच रहा है। अपने देश को बचाने के लिए इस मोदी सरकार को 2022 में और 2024 में ख़त्म करने वाले हम लोग हैं। और इसी गीत को मैंने गाया था कि बीजेपी का वोट बैलेंस कम होगा। आया देश विक्रेता के माध्यम से मैंने सारी बात को दिया और एक नाम भी पढ़ा, एक आया देश विक्रेता कौन है, तो सब जान जाता कि आया देश विक्रेता कौन है। सर मैं वो आपसे सुनूंगा। एक बात और कहना चाहता हूँ कि विशाल गाजीपुरी की बात हो और सपना बौद्ध की बात ना हो तो बात अधूरी होती है। मैम आप मेरे साथ हैं, थैंक यू आपको, जय भीम। ऐसे मौके पे आप क्या कहना चाहती हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आज तक, खबर तक न्यूज़ बस्ती और यहाँ पर उपस्थित जो भी कार्यक्रम में आए हैं सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। और ये जो माहौल है, इस माहौल को हम लोग चेंज करना चाहते हैं। इसीलिए ये जो सेमिनार, जो सम्मेलन हो रहा है, ये जो निकम्मी सरकार है, इसको हटाने के लिए हो रहा है। तो हम चाहते हैं, हम सभी, ये पूरी भारत की जनता चाहती है, ये निकम्मी सरकार अगर अपने राज्य को नहीं संभाल पा रही है, अपने ताज को नहीं संभालना उसे आ रहा है, तो ये ताज किसी और को पहनाया जाए जो संभाल सके। तो हम चाहते हैं कि वो ताज उतारे, और वो ताज नहीं उतारेगा उसे ज़बरदस्ती उतरवाना पड़ेगा। तो हम लोग उस ताज को छीनने के लिए जुटे हुए हैं इस कार्यक्रम में। किसी राष्ट्र को बदलना हो तो महिलाओं को बदलना पड़ता है, और पुरुष बदले इस देश में बड़ी बात नहीं है। आप बदली, आपने अपने समाज को बदला, ऊर्जा दिया, कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। और ये भी बात है कि अगर एक पुरुष जागरूक होता है तो एक पीढ़ी जागरूक होती है, लेकिन अगर एक महिला जागरूक होती है तो 7 पीढ़ी जागरूक। थैंक यू आपको इस बात के लिए, थैंक यू। सर अंतिम में चलते चलते आपसे मेरा अनुरोध है, वही जो सारे लोग आपके साथ करते रहे होंगे, मैं भी आपसे वही अनुरोध कर रहा हूँ। वो देश विक्रेता का जो सॉन्ग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पे पूरे जोश और खरोश के साथ सुना गया, मैं चाहता हूँ उसकी एक कड़ी आप जी मैं हमारे तरफ। जब भारत अपना बिखरा था तब चंद्रगुप्त ने अखंड किया, फिर अपनी कलम के दम पे उसे भीमराव ने बुलंद किया। जब भारत अपना बिखरा था तब चंद्रगुप्त ने अखंड किया, फिर अपनी कलम के दम पे उसे भीमराव ने बुलंद किया। उस देश के कुर्सी पे अब तो ऐसा ठग है बैठा, उस देश की कुर्सी पे अब तो ऐसा ठग है बैठा, जो देश को ऐसे बेच रहा कि नाम पड़ा विक्रेता। ओ चाय बेचते बेचते अब बन गया देश विक्रेता। आया देश विक्रेता, देखो आया देश विक्रेता, आया देश विक्रेता, देखो आया देश विक्रेता। और उसने कहा था कि काला धन लाऊंगा कह के भारत का कोष भी साफ किया, श्रमिकों को भूखे मार रहा, धनिकों का कर्ज भी माफ किया, धनिकों का कर्ज भी माफ किया, धनिकों का कर्ज भी माफ किया। लाखों का सूट पहन के भी खुद को फकीर है कहता, जो देश को ऐसे बेच रहा कि नाम बड़ा विक्रेता। ओ चाय बेचते बेचते अब बन गया देश विक्रेता। आया देश विक्रेता, देखो आया देश विक्रेता, आया देश विक्रेता, देखो आया देश विक्रेता। थैंक यू सर, जय भीम। जय भीम।